वेलकम। आज बात करेंगे कि इंसानों की ग़िज़ा में सब्ज़ियाँ अच्छी हैं कि गोश्त। वेजिटेरियन लोग अच्छे हैं या नॉन वेज, कार्निवोरस अच्छे हैं कि मिक्स। थोड़ी सी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, इसके बाद हम फैसला करते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। नाज़रीन, बात करेंगे पहले सब्ज़ियों की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब्ज़ियों का ख़ासा हैं और इनको सब्ज़ियों से ही लेना चाहिए। मसलन अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द हेल्थ ऑफ द मसल्स, मसल टोन, मसल क्रैम्प्स को दूर करने के लिए और दिल की धड़कन को बेहतरीन रखने के लिए पोटेशियम बहुत अहम। और ये पोटेशियम ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 6 से 7 कप सैलेड हमारी ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम बेहतरीन है, बल्कि वो लोग जिनको इब्तदा में अभी ब्लड प्रेशर स्टार्ट हो रहा हो, तो बग़ैर किसी दवाई के सिर्फ हाई डोज पोटेशियम के साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। और ये पोटेशियम आपको मिलेगा हरे पत्ते वाली सब्जियों में। फिर इसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसी सब्जियां जिनका कलर बहुत गहरा है, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, बैंगन है। इनमें लाइकोपीन नाम की एक चीज़ होती है, और लाइकोपीन एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी कैंसर भी है। ये चीज़ हमें गोश्त से नहीं मिल सकती। विटामिन K1 की बात करते हैं, जो कि सब्जियों में पाया जाता है। हैवानों के गोश्त में कम मिलता है, नहीं मिलता। विटामिन K1 का फंक्शन, अगर कहीं आर्टरी रप्चर हो जाए, आपको कोई चोट लग जाती है, कोई ज़ख़म लग जाता है, इंजरी होती है, तो बहते हुए खून को रोकने के लिए विटामिन K1 का रोल है। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, विटामिन K1 है, सब्जियों में लाइकोपीन है और पोटेशियम है, ये आपको हरे पत्ते वाली सब्जियों में और गहरे रंग वाली सब्जियों में मिल जाएगा। यहाँ तक बात ख़त्म हो जाती है वेजिटेबल्स की। अब बात करते हैं गोश्त की, जिसको हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारक में सैयद तआम लहमन कहा है कि खाने का सरदार गोश्त है। और वाकई गोश्त है। आज की साइंस इस चीज़ को प्रूव करती है कि गोश्त के फ़ायदे सब्जियों की निस्बत कहीं ज़्यादा है। खाने में हर अहम और कीमती जुज़्व ये गोश्त और हैवानी ग़िज़ा में पाया जाता है। और गोश्त भी वो जिसके साथ चर्बी अटैच हो, उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। मसलन हम अपनी बात का आगाज़ करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए आँख के पर्दे को ताकत देने के लिए बेमिसाल है। तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर एपिथेलियम के इंटेग्रिटी के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए विटामिन ए बहुत आला है। अब अगर देखा जाए तो ये गाजर में भी मौजूद है, चुकंदर में भी मौजूद है, मगर ये अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। ये सब्जियों में बीटा कैरोटीन की शक्ल में होता है, जो कि बॉडी में जाके रेटिनोल में तब्दील होता है, और रेटिनोल इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए। और मक्खन और हैवानी ग़िज़ा की अगर बात करें, तो जो घी और मक्खन है, उसमें विटामिन ए अपने पूरे जोबन पे अपनी पूरी कुव्वत के साथ रेटिनोल की शक्ल में मौजूद है, एक्टिव फॉर्म में। सो मक्खन से जो विटामिन ए हासिल होगा, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है गाजर के बीटा कैरोटीन से। साबित हुआ कि विटामिन ए के मामले में गोश्त सब्ज़ी से बेहतर है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं आयरन की। आयरन देखा जाए तो गाजर में भी मौजूद है, सेब में भी मौजूद है, मेथी और पालक में भी मौजूद है। मगर मेडिकली ये जो आयरन इन सब्जियों में है, ये नॉन हीम फॉर्म में होता है, जबकि बॉडी जो हीम आयरन है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब करती है और उससे खून भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो आयरन के मामले में भी गोश्त सब्ज़ी से बहुत आगे है। तीसरे नंबर पे हम जिंक की बात करते हैं, जस्त की। जिंक एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। नाखूनों की बढ़ोतरी के लिए, लंबे और घने बालों के लिए, चमकदार जल्द के लिए जिंक का बड़ा रोल है। कहने को तो जिंक वेजिटेबल्स में और नट्स में भी मौजूद है, मगर जो जिंक रेड मीट में है, वैसा आला जिंक किसी सब्ज़ी में नहीं पाया जाता। तो यहाँ भी फिर गोश्त बाजी ले गया सब्ज़ी से। आखिर में आते हैं आज के दौर की बड़ी अहम बात, DHA
या ओमेगा 3 जिसका बड़ा चर्चा है, दिमाग की सेहत के लिए, ब्रेन के अच्छे फंक्शन के लिए, बच्चों में दिमाग की बढ़ोतरी के लिए DHA ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है। ये भी हैवानात में ज़्यादा पाया जाता है, हर उस ग़िज़ा में जो हैवान से हासिल हो। इसलिए मैं अपने मरीज़ों को बार बार कहता हूँ कि जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने का होने लगे, आप उसको अंडे की ज़र्दी खिलाना शुरू करें, बजाय इसके कि बाज़ार के डब्बा बंद ग़िज़ाएँ उसको शुरू करें। बच्चे को 6 महीने की उम्र से देसी अंडे की ज़र्दी खिलाना शुरू कर दें और 1 साल की उम्र तक आते आते उसको एटलीस्ट 2 अंडों की ज़र्दी डेली उसकी ग़िज़ा में रखें, ताकि उसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 और DHA उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के काम आए। अगरचे ये कहा जाता है कि DHA की एक फॉर्म ALA अखरोट में भी पाई जाती है, मगर ये बात वही विटामिन ए जैसी हो जाती है। अखरोट में पाया जाने वाला ALA अंदर जाके कोई 3 to 4 to 5% ये कन्वर्ट दोबारा होता है DHA में। तो क्यों ना हम जो फिनिश्ड और रेडी टू यूज़ फार्म है DHA वो यूज़ करें। तो देखिए साहब, हर हिसाब से गोश्त बाजी ले रहा है। मैं अपना फ़ैसला महफूज रखता हूँ। अल्लाह ने दोनों चीज़ें बनाई हैं, दोनों नेमतें हैं, आप दोनों एंजॉय करें। मेरी आज की एक पते की बात सुन लें। वेजिटेबल्स में एक बड़ी ख़ामी ये पाई जाती है कि इनके अंदर फाइटिक एसिड होता है, विच इज़ एंटी न्यूट्रिएंट। एंटी न्यूट्रिएंट वो चीज़ है जो कि वेजिटेबल्स में पाई जाती है, कुछ नट्स में पाई जाती है। इसको एंटी न्यूट्रिएंट इसलिए कहते हैं कि इसके साथ अगर जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ले लें तो उसके एब्ज़ॉर्ब होने में ये हिंडर करती हैं, इसलिए इनको एंटी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है और ये वेजिटेबल्स और नट्स में पाई जाती हैं। इसलिए मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर आपने गोश्त खाना है तो प्योरली गोश्त खाइए। ये मेरा टेक होम मैसेज है। गोश्त खाना है तो प्योर गोश्त खाइए, सब्ज़ी खानी है तो प्योर सब्ज़ी खाइए। इन दोनों को इकट्ठे मिक्स ना करें, ताकि जो सब्ज़ी के एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो गोश्त के अंदर मौजूद जिंक, आयरन या ग़िज़ा में दूसरी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उसको जज़्ब होने में रुकावट ना डाल सकें। वीडियो पसंद आई होगी, फॉरवर्ड कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि हर आने वाली अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी।